हेलो एवरीवन, माय नेम इज जयशंकर कुमार एंड वेलकम टू माय चैनल। सो गाइज, आज मैं आप लोगों को एक कविता का क्वेश्चन आंसर बताने वाला हूं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसलिए इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें। इस कविता का क्वेश्चन आंसर जानने से पहले इसके लेखिका के बारे में कुछ जान लेते हैं। पुत्र वियोग कविता को सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखी गई है। उनका जन्म 1904 ईस्वी में निहालपुर, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में हुआ था और उनका निधन 1948 ईस्वी में एक कार दुर्घटना में हो गया। उनकी प्रमुख कृतियां हैं मुकुल, त्रिधारा, बिखरे मोती, सभा के खेल। मुकुल एक काव्य संग्रह है। इस कविता को मुकुल से ही लिया गया है। आपके इस कविता का पहला क्वेश्चन है, कवित्री का खिलौना क्या है? तो कवित्री का खिलौना उसका पुत्र है। कवित्री का ही नहीं, हर एक माँ के लिए उसका खिलौना उसका पुत्र होता है। जिस प्रकार एक बच्चे से उसका खिलौना दूर चला जाता है, दूर हो जाता है, तो वह बच्चा अपने खिलौने के लिए व्याकुल हो जाता है, परेशान हो जाता है। उसी प्रकार एक माँ का बच्चा उससे दूर चला जाता है, उससे छीन जाता है, तो वह परेशान और व्याकुल हो जाती है। आपका अगला क्वेश्चन है, कवित्री स्वयं को असहाय और विवश क्यों कहती है? कवित्री अपने पुत्र के सलामती के लिए पत्थर को भी भगवान माना और उनके सामने नारियल, दूध, बतासे इत्यादि चढ़ाकर अपना शीश नवाया। कवित्री को विश्वास था कि भगवान के सामने नारियल, दूध, बतासे इत्यादि चढ़ाने से, उसके सामने शीश नवाने से उसका जो पुत्र है वो सलामत रहेगा, उसे कुछ नहीं होगा। इसके बावजूद भी उसका पुत्र उससे छिन गया। इसलिए कवित्री स्वयं को असहाय और विवश कहती है। आपका अगला क्वेश्चन है, पुत्र के लिए माँ क्या क्या करती है? पुत्र के लिए माँ अपना सब कुछ छोड़ देती है। ठंड न लग जाए इस डर से वे अपने बेटे को गोद से नीचे नहीं उतारती है। उसे लगता है कि अगर वो अपने बेटे को गोद से नीचे उतार देगी तो उसे ठंड लग जाएगा। उसके एक बार पुकारने पर अपना सभी काम छोड़कर दौड़ी चली आती है। एक बार भी जब उसका पुत्र, उसका बेटा पुकारता है, तब वह सभी कामों को छोड़कर दौड़ी चली आती है। इस डर में रहती है, उसे लगता है कि कहीं उसके बेटे को कुछ हो न जाए। लोरिया गाकर और थपकी दे देकर उसे सुलाती है। जब उसके पुत्र को नींद नहीं आती है, तब उसे लोरिया गाकर और थपकी दे देकर सुलाती है। उसके सलामती के लिए पत्थर को भी भगवान मानकर उनके सामने नारियल, दूध, बतासे इत्यादि चढ़ाकर अपना शीश नवाती है। उन्हें लगता है कि जब भगवान के सामने नारियल, दूध, बतासे चढ़ाएंगे, उसके सामने अपना शीश नवाएंगे, तो उसका बच्चा सलामत रहेगा। आपका अगला क्वेश्चन है, अर्थ स्पष्ट करें। आज दिशाएं भी हंसती है उल्लास विश्व पर छाया, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास न आया। प्रस्तुत पंक्तियां सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित कविता पुत्र वियोग से ली गई है। ये जो पंक्तियां हैं, ये दोनों पंक्तियां सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित कविता पुत्र वियोग से ली गई है। इन पंक्तियों द्वारा कवित्री कहती है कि आज चारों दिशाएं हंस रही है और पूरे विश्व में उल्लास छाया हुआ है, लेकिन मेरा खोया हुआ खिलौना, मेरा बेटा अभी तक मेरे पास नहीं आया और उसका पुत्र वापस आने वाला भी नहीं है, क्योंकि उसका पुत्र मर चुका है। और ये जानते हुए भी उसे लगता है कि उसका पुत्र एक न एक दिन वापस आ जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, माँ के लिए अपना मन समझाना कब कठिन है और क्यों? माँ के लिए अपना मन समझाना कठिन तब हो जाता है जब उनके सामने उनके बच्चे की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि माँ अपने पुत्र के लिए सब कुछ छोड़ देती है और हर एक पल उसके साथ रहती है। आपका अगला क्वेश्चन है, पुत्र को छौना कहने में क्या भाव छुपा है? उसे उद्घाटित करें। छौना शब्द का अर्थ हिरण का बच्चा होता है,
जो बहुत ही सुंदर और कोमल होता है। हिरण के प्राण उसी में बसते हैं। उसी प्रकार एक माँ के लिए उसका पुत्र छौना की भांति ही बहुत सुंदर और कोमल होता है, जिसमें उसके प्राण बसते हैं। माँ का पुत्र के प्रति प्रबल प्रेम दिखाने के लिए छौना शब्द का प्रयोग किया गया है। आपका अगला क्वेश्चन है, मर्म उद्घाटित करे। भाई बहन भूल सकते हैं, पिता भले ही तुम्हें भुलावे, किंतु रात दिन की साथी माँ कैसे अपना मन समझावे। प्रस्तुत पंक्तियां सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित कविता पुत्र वियोग से ली गई है। ये जो पंक्तियां हैं ये पुत्र वियोग से ली गई है, जिसे सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखी गई है। इन पंक्तियों के द्वारा कवित्री कहती है कि तुम्हारे भाई बहन तुम्हें भूल सकते हैं, तुम्हारे पिता भी तुम्हें भूल सकते हैं, लेकिन माँ जो रात दिन तुम्हारे साथ रहती है वह अपने मन को कैसे समझाए कि उसका पुत्र मर चुका है। आपका अगला क्वेश्चन है, कविता का भावार्थ संक्षेप में लिखिए। इस कविता को सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखी गई है। इसमें कवित्री एक माँ की पीड़ा को बताते हुए कहती है कि जिसे मैं हमेशा अपने सीने से लगा कर रखती थी, जिसके चेहरे पर जरा भी उदासी को देखकर मैं रात रात भर सोती नहीं थी, जिसके लिए मैं ना जाने कितने सारे देवी देवताओं को प्रसाद चढ़ाया, उसके आगे अपना शीश नवाया। इसके बावजूद भी मेरा बेटा मुझे छोड़कर चला गया। अब मैं अपने मन को कैसे मनाऊं? मेरा हृदय तड़प रहा है, मुझे एक पल को भी शांति नहीं है। मेरा बेटा एक बार मेरे पास आ जाता तो मैं उसे प्यार से समझाती कि उसके भाई बहन भूल सकते हैं, उसके पिता भूल सकते हैं, लेकिन माँ जो उसे 9 महीने अपने गर्भ में पाली है, जो रात दिन उसके साथ रही है, वो अपने मन को कैसे समझाए कि उसका पुत्र, उसका बेटा मर चुका है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप नेक्स्ट वीडियो में किस कविता का क्वेश्चन आंसर चाहते हैं।